वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट्स, मैथ्स कॉन्टिनेंट में मैं आज आप लोगों को ये समझाने वाला हूँ कि अगर आप लोगों ने 10th पास कर ली है तो 10th पास करने के बाद आप सब्जेक्ट कौन सा लें। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको हर चीज़ समझाई थी कि अगर आपने आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में कौन कौन से फील्ड होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। आज मैं पर्सनली एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ बेटा कि 12th के अंदर अगर आपके पास में PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर मैथ्स आप लेते हो तो इससे कौन कौन से फील्ड आप लोगों के लिए खुलते हैं। इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वो आप जरूर देखना। PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर बनाऊंगा मैं कॉमर्स का, फिर बनाऊंगा आर्ट्स का। तो प्लीज़ आप हर वीडियो को देखने के बाद आप सजेस्ट करें कि आप सब्जेक्ट कौन सा लेंगे। यहाँ पे अपन अब बात कर रहे हैं आज कि 12th में अगर आप 10th में साइंस लेते हो 10th के बाद में, तो आपको क्या फीचर आपके सामने आने वाले हैं, उन सबको आप जरूर से देखें। और मैं चाहता हूँ कि आप कॉपी पेन लेके जरूर देख लें कि साइंस मैथ्स में आपके पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, किस प्रकार से आपको फ्यूचर में लाभ मिल सकते हैं, कौन कौन से सर्विसेज हैं। तो अच्छे से समझना आप वीडियो को, और बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को इन चीज़ों का पता होना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं कि 12th अगर आपके पास में साइंस में, जैसे आपने 10th पास करी, 10th पास करते अगर आपने 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया, समझना बेटा बात को है ना, बिल्कुल आप लोग वीडियो को 480 पे या 360 पे सेट कर लीजिए ताकि आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वाला। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करना बेटा, ठीक है, ताकि आपको बहुत जल्दी और आने वाली चीज़ों के बारे में पता कर सकें, ठीक है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान से देखिए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर अपन के पास में क्या क्या होने वाली है आप समझना बेटा। हिंदी, इंग्लिश कंपलसरी होती है, आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आएगी। सबसे पहले साइंस मैथ वालों के लिए सबसे बेहतरीन लाभ इसका होता है एनडीए का। एनडीए की एग्जाम वही दे सकता है जिसके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो। बाकी स्टूडेंट्स एनडीए की एग्जाम नहीं दे सकते। तो केवल और केवल ये साइंस वालों की बातें हैं। अगर जिसके पास में साइंस है वही ये डिप्लोमा कर सकते हैं, अन्यथा कोई बच्चा नहीं कर सकता। तो समझना चीज को, कुछ ऐसे हैं, हालांकि एक दो केस जो कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। तो एनडीए के अंदर नेशनल डिफेंस एकेडमी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सर्विस है। इसमें आपका कंपटीशन कम हो जाता है कि केवल और केवल साइंस वाले बच्चे इसमें बैठते हैं। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर आप आर्मी में जा सकते हैं, आप नेवी में जा सकते हैं, आप एयर फोर्स में जा सकते हैं। एयरफोर्स, आप एयरफोर्स में बड़ी पोस्ट पर अगर आप जाना चाहते हो तो हवाई जहाज का पायलट भी इसमें बन सकते हैं। एकदम क्लियर। इन एग्जाम्स के लिए आपको फिजिक्स और मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। आपकी उम्र 19 से कम होनी चाहिए। बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। आप आर्मी में जा सकते हैं, आप नेवी में जा सकते हैं, आप एयरफोर्स में जा सकते हैं। केवल और केवल साइंस वालों के लिए ही ये फील्ड होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं बी आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। बेटा आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार डिप्लोमा होता है आर्किटेक्चर का। आर्किटेक्चर के अंदर आप लोग आराम से बहुत अच्छे अच्छे मकान जो बनते हैं, इनका नक्शा कि किस प्रकार से, अगर 100 गज की आपकी ज़मीन हो तो 100 गज में किस प्रकार का बहुत अच्छा नक्शा बना सकते हैं। वो कौन बनाता है? एक इंजीनियर बनता है जो आर्किटेक्ट किया हुआ हो, वो ये नक्शा बनाता है। बेटा बहुत शानदार पैसा इस लाइन के अंदर। तो अगर आप साइंस से हो तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंटीरियर लैंडस्केप डिजाइन, यानी कि लैंडस्केप डिजाइन, कोई भी आपके पास जमीन है उसकी डिजाइन में किस प्रकार से आप कर सकते हैं, वह केवल एक साइंस मैथ वाला इंजीनियर ही करता है। तो बहुत बढ़िया डिप्लोमा ये वाला भी। अब आता है टेक्निकल एंट्री एंड इंडियन आर्मी। आप इंडियन आर्मी के अंदर डायरेक्ट टेक्निकल एंट्री की भर्ती निकलती है बेटा। वहां पे बहुत सीधी डायरेक्ट पोस्ट होती है। केवल और केवल ये किसके लिए है? साइंस वालों के लिए। फिर आता है बीई, 4 साल का कोर्स होता है बेटा बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। वो आप कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के अलग अलग फील्ड होते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, जो भी आप चाहो। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अगर मेरी राय मानो तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आप करो तो केवल सॉफ्टवेयर से करना, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का आज के टाइम पे बहुत शानदार बेनिफिशियल है। अब आता है बीटेक। बीटेक या बीई बात एक ही होती है। यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होती है, लेकिन बीटेक का मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके लिए पहले एक एग्जाम लगता है आईआईटी का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्जाम लगता है। पूरे भारत में कॉमन एग्जाम होता है ये वाला। इसको अगर आप पास करते हो तो आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आराम से बीटेक कर सकते हैं। बीटेक करने के बाद में यहाँ पे अगर आईआईटी के थ्रू आप बीटेक करते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, और उस गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम फीस होती है बेटा, और बहुत शानदार प्लेसमेंट मिलता है। प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत बहुत सुपर डुपर प्लेसमेंट मिलता है आप लोगों को। लेकिन अगर आप आईआईटी के थ्रू बीटेक करते हो तो एकदम क्लियर है। 4 साल का कोर्स होता है ये वाला।
इसके बाद में अगर आप ये, तो अच्छी बात है, यहाँ पे बेटा आपके पास में डिग्री, ये डिग्री चालू हो गई आपके पास में, बीएससी कर सकते हो, 3 साल की बीएससी होती है, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस। इसके बाद 2 साल की आप एमएससी कर सकते हैं, बीएससी के बाद में 2 साल की होती है एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस। इसके बाद में आप पीएचडी कर सकते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक सब्जेक्ट के अंदर आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, शोध करना पड़ेगा। बहुत शानदार है, अगर आप ये कोर्सेज भी करते हो तो साइंस में आगे जाके बहुत बढ़िया, लेकिन आपको कंटिन्यू सारे कोर्स करने पड़ेंगे, जब भी इसका लाभ होगा। जो बता रखे ना मैंने कि बीएससी करिए, फिर एमएससी करिए, फिर आप पीएचडी कीजिए, फिर देखिए आप लाइफ क्या बनती है आप लोगों की। तो सारे कोर्स सिस्टम से चले हुए हैं। आप बीसीएस भी कर सकते हैं, 3 साल का कोर्स होता है बीसीएस, बैचलर कंप्यूटर ऑफ साइंस। इसके बाद आप 2 साल का, इसके बाद 2 साल का बीसीएस करने के बाद आप एमसीएस कर सकते हैं, एमसीएम कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, मास्टर कंप्यूटर ऑफ साइंस, मास्टर कंप्यूटर ऑफ मैनेजमेंट, और ये मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एकदम क्लियर है। तो बीसीएस करने के बाद में आप एमसीएस, मास्टर कंप्यूटर ऑफ साइंस कर सकते हैं, मास्टर कंप्यूटर ऑफ मैनेजमेंट कर सकते हैं, और मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए कर सकते हैं। एकदम क्लियर है। तो बीसीएस का एक अलग से डिग्री होती है। यहाँ पे आप बीसीए भी कर सकते हैं। बीसीए आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इसका फील्ड ज़्यादा बढ़ रहा है। बीसीए का मतलब होता है बैचलर कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि आज का जो फील्ड है वो एक तरह से कंप्यूटर का है, तो अब आप बीसीए भी कर सकते हैं। बीसीए के अंदर जो बुक्स आती है उसमें बहुत ज़्यादा 11th-12th की मैथ्स आती है। तो अगर आपके पास 11th-12th की अगर साइंस मैथ है 11th-12th के अंदर, यानी कि 10th के बाद अगर आपने साइंस मैथ ली, तो बीसीए में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपकी बन सकती है। एकदम क्लियर है। तो आप बीसीए कर सकते हैं, बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके बाद 2 साल की एमसीए जरूर करें। अगर आप बीसीए करते हो तो एमसीए जरूर करें, फिर आपका फ्यूचर देखिए आप, बहुत बढ़िया। तो बीसीए बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ये हो गया मास्टर कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन। एकदम क्लियर है। तो ये कितना हो गया, टोटल 5 साल का कोर्स हो गया। बेटा मैं जो आज का वीडियो बताने वाला हूं, इसका मेन मोटिव ये वाला पार्ट है। इस वाले पार्ट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग जानें। आपकी इच्छा है बेटा, आप करो तो करो, नहीं मत करो, लेकिन ये बहुत शानदार कोर्सेज हैं। इसमें 1 या 2 साल का कोर्स है, केवल ये 1 या 2 साल का कोर्स है, फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा। यानी कि जो अपनी मूवीज वगैरह जो बनती है, टेलीविजन के अंदर जो शो आते हैं, इसका एक अलग से डिप्लोमा होता है। ये केवल साइंस मैथ वालों के लिए होता है। तो फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा, इसमें फिल्म एडिटिंग, जॉब इन फिल्म प्रोडक्शन, टीवी चैनल। समझना स्टूडेंट्स मेरी बात को, कि अगर आपने साइंस मैथ ले रखी है तो प्लीज एक बार अगर आपकी मन में इच्छा है तो जरूर से ट्राई करें। 1 या 2 साल का कोर्स होता है फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा का। इसके बाद में ये डिप्लोमा करने के बाद, ये डिग्री नहीं होती है, डिप्लोमा होता है। आज के टाइम पे डिप्लोमा का ज्यादा महत्व होता है डिग्री की बजाय। डिप्लोमा बहुत अच्छी चीज है। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, डिप्लोमा और डिग्री एक साथ कर सकते हैं अपन। इधर मान लो आप डिप्लोमा कर रहे हो, उधर आप डिग्री भी कर सकते हैं। तो फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा, इसको करने के बाद यहाँ पे फिल्म एडिटिंग, जो भी अपनी मूवीज जो रिलीज होती है उसमें एडिटिंग किस प्रकार से करें, उनका एडिटिंग करने के बाद में आपको जॉब इन फिल्म प्रोडक्शन या फिर टीवी चैनल में आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। और आज के टाइम पे क्या होता है बेटा, फिल्म एडिटिंग का बहुत ज़्यादा फील्ड, बहुत कैरियर है इस टाइम के अंदर। प्रेजेंट को पहचानिए आप लोग कि पहले ये कोर्सेज नहीं चलते थे, लेकिन आज के टाइम पे फिल्म एडिटिंग का बहुत शानदार कोर्स है। आप बढ़िया बढ़िया मूवीज़ को एडिट करते हो। आप देखा होगा ना साउथ की पिक्चरों के अंदर, यूं एक घोंसा मारा, अगला चला गया, उठ गया, तो कहाँ होता है, वो एडिटिंग होती है। तो ये एडिटिंग कैसे करते हैं, इसके अलग से कोर्स करना पड़ता है। बहुत अच्छी अच्छी कार्टून्स जो मूवी वगैरह आती है, ये कैसे बनती है, ये सब होती है फिल्म कोरियोग्राफी, फिल्म एडिटिंग। तो फिल्म एडिटिंग से आप आराम से ये वाला कोर्स कर सकते हैं। अगर आपकी इस कोर्स के बारे में इच्छा हो तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा ये, अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो तो फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा और फिल्म एडिटिंग, जॉब इन फिल्म प्रोडक्शन और टीवी चैनल के अंदर आपसे आपको जॉब मिल सकती है। एकदम क्लियर है। आपको समझ में आया तो इसको उतारिए बेटा। अब मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। इसके बाद अगर आप साइंस मैथ लेते हो तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो बने रहिए स्टूडेंट्स। आगे देखिए आप लोग स्टूडेंट्स, कुछ आगे बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं बेटा। साइंस मैथ वालों बच्चों के लिए IES का एग्जाम लगता है। अपन गवर्नमेंट सर्विस की बात कर रहे हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। अब क्या होता है, इंजीनियरिंग मान लो आप लोगों ने मैकेनिकल से कर रखी है, सॉफ्टवेयर से कर रखी है, इलेक्ट्रिकल से कर रखी है, तो बेटा रेलवे के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग तरीके की वैकेंसी निकलती है। उस वैकेंसी में वही दे सकता है जिसने इंजीनियरिंग कर रखी हो उस फील्ड के अंदर। तो यहाँ पे बोल रखा है कि अगर आपके पास में IES
इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर यहाँ पे जॉब निकलती है, रेलवे के अंदर जॉब इन पब्लिक सेक्टर कंपनी, जॉब इन पब्लिक सेक्टर कंपनी, ये बहुत बढ़िया नौकरी है। इसके अंदर केवल वही जा सकता है जिसने इंजीनियरिंग कर रखी हो। डिपेंड करता है कि आपने किस फील्ड में इंजीनियरिंग कर रखी है, इसके लिए अलग से रेलवे वैकेंसी निकालता है। और रेलवे की नौकरी भी बहुत अच्छी नौकरी होती है बेटा इंजीनियरिंग के लिए। इसके बाद में अगर आपने डिग्री कर रखी है, डिग्री 3 साल की, तो आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम करवाती है किसका? आईएएस। मैंने इसका पिछली बार की वीडियो में पिछली बार भी जिक्र किया था, आईएएस के बारे में बताया था आपको, आईएएस के सिलेबस के बारे में बताया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल नौकरी होती है ये इंडिया के अंदर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं अगर आपने डिग्री कर रखी हो तो। एकदम क्लियर है। अगर आपने बीएससी कर रखी है तो बीएससी के बाद में आप यूपीएससी की तरफ से एग्जाम होते हैं, आईएएस का एग्जाम दीजिए बेटा। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से जरूर कोशिश कीजिए। डिफेंस डायरेक्ट एंट्री, ये मैंने इसलिए लिखा है डिफेंस डायरेक्ट एंट्री कि यह है केवल वही है जिसमें साइंस मैथ वाले बच्चे जा सकते हैं। तो डिफेंस डायरेक्ट एंट्री इंडियन नेवी एयरफोर्स, इंडियन नेवी और एयरफोर्स के अंदर डायरेक्ट वैकेंसी निकलती है। किसके लिए? केवल साइंस मैथ वालों के लिए। इसके बाद में अगर आपने बीटेक कर रखी है तो आप एमटेक भी कर सकते हैं। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर आपने बीटेक कर रखी है तो आप मेरे हिसाब से एमटेक भी कर सकते हैं। एमटेक करने के बाद में बहुत अच्छी लाइफ बन सकती है आपकी। तो मैंने आपको ये समझाया एक सीरियल वाइज से कोर्स कि इसके बाद में आप ये करें फिर आप ये करें। तो ये अलग अलग कोर्सेज हैं, आप इनमें से कोई सा भी फील्ड आप चूज करना चाहते हो तो इसमें से जो भी आपकी इच्छा हो आप कंटिन्यू कोर्स कीजिए। मेरे वीडियो को पॉज कीजिए, उतारिए, कॉपी में लिखिए आप लोग, लेकिन उसको कंटिन्यू सिस्टम से कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक डिग्री ले ली उसके बाद आगे वो डिग्री आप नहीं करना चाहते हो, ऐसा नहीं है। पूरे सिस्टम को आप सिस्टम से कोर्स कीजिए, बहुत शानदार आपका फ्यूचर बन सकता है। मेरे हिसाब से मैंने जो आपको जानकारी दी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, स्टूडेंट्स प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, बायोलॉजी के अंदर क्या फील्ड है, फिर कॉमर्स का, फिर आर्ट्स का। तो प्लीज आप लोग जरूर देखिए। आप चाहिए बेटा अगर कोई बच्चा साइंस मैथ ले रहा है तो मैं चाहता हूं कि उसको कॉमर्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। बेटा आप में अगर नॉलेज होगा तो आप किसी दूसरे को नॉलेज दे सकते हैं। तो प्लीज नॉलेज इकट्ठा कीजिए, बने रहिए मैथ्स कंटेंट पे। और अगर आपको समझ में आया हो स्टूडेंट तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।